न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। यह पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश में यह चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता में ना तो विरासत मिली है और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी, पर वे पैराशूट से पहुंचे हैं। वे काफी मशक्कत और नेक नीयत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोहर लाल भी तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम सब समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक और सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पश्चिम पंजाब के जंग जिले से रोहतक के गांव निंदाड़ा में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय पाकिस्तान से आए खट्टर परिवार के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरवंश लाल और दादा भगवान दास गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाड़ा गांव से किराने की दुकान खोल दी। इस गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली थी। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीदी थी। इसीलिए उनका परिवार वर्ष 1998 में रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में जाकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों का काम भी बेहद मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरवंश लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी पर ध्यान दें। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसीलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा तैयार करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25 से 26 वर्ष की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघों के प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने का और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत पहुंचकर मदद के लिए चले जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश में अलग अलग जगह गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया है। वर्ष 1996 में बीजेपी
ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया। इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन में 1999 से लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीत ली। वर्ष 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूती के लिए काफी काम किया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासन के साथ एक ऐसे रणनीतिकार की बनी जो हरियाणा की सियासत के एक एक रंग को पहचानता है। उनकी इस खासियत को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया था। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया था। ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। यह बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया। पिछले 9 सालों में मनोहर लाल सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचा रही है, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की यह खास पेशकश। ऐसी ही किसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।